नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि क्या वजह थी कि इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया। क्या फ़ायदा है वहाँ पे जो लोकल वहाँ के नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनका क्या इसमें हाथ रहेगा, और क्या पूरी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो वहाँ पे बनता जा रहा है और उसका पूरे देश पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये बड़ा मुद्दा एक बन के आ रहा है। हो क्या रहा था कि ईरान को रशिया और चाइना सपोर्ट करते हैं, कॉज ये एक फ्रंट बन रहा है रशिया चाइना की कोएलिशन से यूएस के अगेंस्ट। दूसरी तरफ इज़राइल और यूएस अमेरिका जो है वो एक पावर है अपने आप में, और वो चाहते हैं कि उनका एक मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा दबदबा रहे और एक न्यूक्लियर डेटरेंस रहे। न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो सिर्फ इज़राइल और उसके पार्टनर विच इज़ अमेरिका के पास होना चाहिए, बट किसी भी लोकल वहाँ पे जो नेबरहुड कंट्री है, इस्लामिक कंट्रीज़, उनके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर इज़राइल के लिए एक डेटरेंस है। अब अगर डेटरेंस होती है न्यूक्लियर, तो फिर वॉर जो है ना वो नहीं हो पाता है। मतलब क्या हुआ इस बात का? तो जब तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इसराइल कभी भी कितना भी घुस के उसको मारेगा, बट उसको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, क्योंकि एक न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस नहीं है जब तक ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन नहीं आ जाता है। तो इसराइल ऐसी हरकतें करता रहता है, एक अपनी वहाँ पे जो दबदबा है वो बनाने के लिए छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करता रहता था। कभी भी जाके ईरान को मार दिया, कभी मिसाइल्स गिरा दी गाज़ा स्ट्रिप पे, बिकॉज उसको कोई ऐसे एग्जिस्टेंशियल ख़तरा नहीं था। तो ये दिस मेक्स देम रियली रियली नर्वस। अगर कोई भी वहाँ पे जो कंट्री है, ईरान या गाज़ा स्ट्रिप में, वहाँ पे किसी के पास भी अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाता है, वो बहुत बड़ा ख़तरा है इज़राइल को। तो इसीलिए उन्होंने अटैक किया ईरान पे, और ईरान ने उसके जवाब में उन पे मिसाइल अटैक कर दिया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिसाइल अटैक करा। आयरन डोम भी फेल हो गया। कुछ मिसाइल्स तो इवन आयरन डोम को क्रॉस करके इसराइल में जाके गिरी, और उनका बहुत ही डेवस्टेटिंग इफेक्ट भी हुआ। बट इसराइल इतना नुकसान लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको बदले में जो मिल रहा है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ, अब होना क्या है, आगे क्या होगा? तो चाइना और रशिया, इनका जो इंटरेस्ट है वो ये है कि ये ईरान को एम्पावर करें, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप अपने जो हैं बोल रहे हैं कि वो सपोर्ट में नहीं है। उनको नहीं पता था कि इसराइल ऐसी कोई स्ट्राइक करने वाला है किसी सॉवरेन स्टेट पे जैसे कि ईरान, तो उन्होंने एक तरीके से बैक ट्रैक कर दिया है। बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूएस का फ़ायदा है कि अगर वो इसराइल को सपोर्ट पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इसराइल को बैक करेंगे, और ये एक कोएलिशन बनेगा इसराइल और यूएस का, और सऊदी अरेबिया भी इनके फेवर में है। तो अरब देशों में सऊदी अरेबिया इज़ अ कंट्री जिसका इंटरेस्ट इनके साथ अलाइन करता है, क्योंकि वो ईरान के अगेंस्ट रहता है। तो सऊदी अरेबिया विल गो विद इसराइल एंड यूएस, एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनती जा रही है कि लोग जो पूरे देश हैं वो दो एक काइंड ऑफ पावर्स और दो ब्लॉक्स में कहीं ना कहीं डिवाइड होंगे। तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आगे जाके बन सकती है अगर इसको डी एस्केलेट नहीं किया गया, राइट। और बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का क्या रोल होने वाला है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी कह दिया है, अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश्ड बाय ईरानियन मिनिस्टर, कि पाकिस्तान अगर इसराइल ईरान पे न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान उनको न्यूक्लियर बॉम्ब देगा। पाकिस्तान के पास और तो कोई ऑप्शन है नहीं यूज़ करने का, तो वो ईरान को अपना न्यूक्लियर बॉम्ब देगा, और ईरान विल देन यूज़ इट अगेंस्ट इसराइल। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक यहाँ पे सिचुएशन बनती जा रही है। देखने वाली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका आउटकम क्या होना चाहिए। आउटकम के लिए यूएस और इसराइल चाहते हैं कि कोई पास में न्यूक्लियर पावर ना आए, और यहाँ पे चाइना और रशिया चाहते हैं कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब हो, जिससे कि वहाँ पे डेटरेंस रहे और इसराइल कोई भी वहाँ पे उन पे आर्म ट्विस्टिंग ना कर सके, राइट। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे के पूरे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये मोड़ ले सकता है आगे जाके क्या होने वाला है। इन द मीन टाइम
Israel will continue to defend itself with its Iron Dome, जो कि कम से कम 85 to 95% जो मिसाइल्स उनको तो अटैक करके उनको बेसिकली गिरा देता है नीचे, तो उसको कोई ऐसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है. बट ये जो उन्होंने जो एक्शन लिया, उसके जो उनको लॉन्ग टर्म फ़ायदे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आउट नंबर करते हैं उनकी जो शॉर्ट टर्म लॉसेस हैं उनको. तो इसराइल विल यूज़ all its power and all its allies and its intelligence network to right now defend itself. और ईरान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चिल्लाएगा, बट लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो ईरान के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, क्योंकि इज़राइल इज़ कम्प्लीटली एंड टोटली बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो इट विल बी this kind of a scenario that there will be two power blocks forming, and more or less pressure will be on these two countries from India and other big nations to kind of de-escalate. So बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि ये क्या मोड़ लेगा ये वॉर. और ये बहुत ही जो है एक्चुअली देखा जाए तो एक ख़तरनाक तो चीज़ है ही सिविलियंस के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितनी पॉलिटिक्स चल रही है इसका कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो सिविलियंस को होगा. कैजुअलिटीज़ आएंगे वो सिविलियंस की आएंगी, बॉम्ब गिरेंगे वो ये तक उसके जो कोलेटरल डैमेजेस होंगे वो सिविलियंस पे होंगे. सो दैट इज़ समथिंग विच रिमेन्स टू बी सीन, बट मोर और लेस दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़. और एक और इम्पॉर्टेंट बहुत जो बात है कि वो पाकिस्तान को कैसे यूज़ किया जाएगा इस पूरे वॉर में. पाकिस्तान बोलता कुछ और है बट वो करता कुछ और है. तो अभी इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान के साथ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के चलते यूएस ने डीएस्केलेट करवाया था सिचुएशन को, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान को $2.5 बिलियन का अराउंड IMF में फंड एक लोन जो है वो सैंक्शन हुआ था. तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आ रही है कि दैट टाइम पाकिस्तान US intelligence knew that Israel is going to do such an attack and they would need Pakistan support. So उसके चलते उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान को डाउज किया, पाकिस्तान को बोला कि वी विल गेट यू दिस लोन, बट व्हेन टाइम विल कम वी विल यूज़ योर एयर बेसिस टू ऑपरेट अगेंस्ट ईरान.